वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा 2026 में विश ईश्वर पूरी करेंगे जल्द। तो ऐसी कौन सी आपकी विश है जो भगवान बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं? तो ये है पिक ए कार्ड रीडिंग और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए जो इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है वो है कि आप अगर अपनी जिंदगी में लंबे समय से लव लाइफ में और रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस कर रहे थे तो ईश्वर चाहते हैं कि अब आपके संघर्ष को खत्म किया जाए। ये कुछ भी हो सकता है, रिश्तों में दरार है या किसी ने आपसे कांटेक्ट खत्म कर दिया है या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपसे इन एंड आउट या ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है। तो ऐसा लग रहा है कि अब आपके रिलेशन का एक कार्मिक फेज एंड हो रहा है, एक मेजर एंडिंग दिख रही है मुझे। कार्मिक फेज किसी भी तरह का हो सकता है कि आप दुखों से परेशान हो, लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, जिससे भी प्यार करते हो वहां धोखा मिल जाता है या जिससे प्यार करते हो उससे शादी का ऑफर नहीं मिलता, कमिटमेंट नहीं मिलता। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। ये कुछ ही हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 4 मंथ्स में भी लग रहा है मुझे, जबकि 4 महीने कुछ लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा होगा कि मैम कह रहे हैं कि इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है, पर यहाँ पे 4 महीने लग सकते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए 4 महीने लगेंगे ऐसा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं अपने रिलेशन के लिए या मैरिज के लिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको भगवान जो हैं किसी सोलमेट से मिलवाना चाहते हैं। तो शायद आपकी लाइफ का कोई कार्मिक फेज एंड हो रहा है। ये भी हो सकता है कि किसी का पास्ट वाला प्यार, कोई एक्स आपकी लाइफ में दोबारा लौट आए। और कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में किसी बड़े की गाइडेंस से दोबारा इस रिलेशन को एक और चांस यूनिवर्स देने वाले हैं। तो बड़े की गाइडेंस कोई भी हो सकती है कि आपसे उम्र में कोई बड़ा इंसान है। अगर आपने अपनी लाइफ के बारे में कभी किसी से बातें शेयर करना ठीक नहीं समझा तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए या फिर जनरल लाइफ के लिए किसी बड़े की सलाह मशवरा लेना, परामर्श लेना और उसके बाद अपने जीवन का फैसला लेकर उस फैसले पर आगे की तरफ बढ़ना, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपका जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोगों में हो सकता है कि आप किसी टैरो कार्ड रीडर से कंसल्टेशंस लो या किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आ जाओ, जिससे आपको अपनी रिलेशनशिप की गाइडेंस में और रिलेशनशिप को किस तरीके से फ्यूचर में आगे बढ़ाना है उसके कुछ रेमेडीज और सॉल्यूशन काम कर जाएंगे। क्योंकि आपके लिए क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि लव लाइफ में काफी स्ट्रगल है। फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप कोई काम कोलैबोरेशन में करते हो किसी और के साथ या कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो तो अगले
1 महीने से लेकर नेक्स्ट 7 मंथ्स के बीच में आपका पार्टनरशिप से और कोलैबोरेट किया हुआ काम हाईली सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने का टाइम आ रहा है। तो ये काम चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, या किसी दूसरे शहर में जाकर अपने काम को एक्सपैंड करना हो, तो अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो, आजकल तो बहुत सारी कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ खुद लोगों को आती हैं। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आप तलाश कर रहे हो तो अब आपका वो टाइम आ गया है कि आप अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी फिक्रमंद नहीं रहने वाले। आपकी जो एनर्जी है वो अपने बिजनेस फाइनेंसेस को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, नई इन्वेस्टमेंट करने में, नई प्रॉपर्टी खरीदने में, कोई नया काम खोलने में, इस तरफ आपकी एनर्जी बहुत जल्दी पॉजिटिवली डायरेक्ट होने वाली है। और ये सब कौन करा रहा है? ये सब यूनिवर्स करा रहे हैं। तो दूसरी इच्छा आपकी अपने कारोबार से रिलेटेड है कि अगर आपको मन में डाउट आ रहा था या मन में डर बैठ गया था कि मेरा काम अच्छा क्यों नहीं चल रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरी जो एनर्जी है वो मेरे काम के लिए बहुत लॉयल है, क्योंकि आप अपने काम में बहुत फोकस्ड करना, काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ ख़त्म करना, आप इसमें बिलीव करते हो। तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में पिछले कई समय से चल रही थी जिसमें आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा था, तो अब आपके काम में वो उन्नति, वो पॉपुलैरिटी, वो अचीवमेंट, वो सक्सेस, वो रिकग्निशन मिलने वाली है। कुछ लोगों को लिटरली अवार्ड भी मिल सकता है, कोई प्राइज़ मिलना, कोई अवार्ड मनी मिलना, कोई मेडल मिलना, कोई सर्टिफिकेट मिलना, किसी तरह के आप टेक्निकल फील्ड से हो या क्रिएटिव लाइन से हो, इन दोनों में ही आप देखोगे कि आपका जो पोटेंशियल है वो आपकी उम्मीद से भी दुगना आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा रहा है। कई बार हमारे अंदर जो खूबियाँ होती हैं उसे हम देख नहीं पाते, जब तक हमें लोगों से ट्रिगर नहीं मिलता, किसी सर्कमस्टेंस में हम अपने आप को उलझा लेते हैं और उन परिस्थितियों से जूझना हमें नहीं आता। तो जिन भी लोगों का पिछला कई समय से मन कर रहा था कि अब टाइम आ गया है अपने करियर को, अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने का, क्योंकि आपके अंदर एक वो एटीट्यूड है जिसको दुनिया वाले शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं। कुछ लोगों ने आपको स्टेटस या पावर के लिए काफ़ी बातें सुनाई भी होंगी और कई लोगों ने आपके पोटेंशियल पर, आपके टैलेंट पर डाउट भी किया होगा। लेकिन अब वो टाइम आ रहा है कि ये इच्छा आपकी पूरी होगी कि आपको वो प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, वो सपोर्टिव लोग भी मिलेंगे और वो फाइनेंसेस भी आपके मैनेज हो जाएंगे, जिसके कारण आप अपना खुद का कोई काम खोल सको। कोई स्टार्टअप प्लान किया है तो वो एक्शन में बदलेगा। और जिन लोगों की जॉब है, करियर है, जिसमें उतार चढ़ाव आप देख रहे थे, तो अगले कुछ टाइम में आपकी ऐसी कोई इच्छा है करियर से जुड़ी हुई कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे सक्सेस मिल जाए, या मेरे काम को दूसरे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि सबका मुंह बंद हो जाए, तो ये सब आपके साथ होने वाला है। इस रीडिंग में जो राशियां हैं वो सारी आई हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है और वाटर है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मैरिज के लिए अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो मेजर इच्छा पूरी आपकी मैरिज से होने वाली है कि अगर आप करियर में अच्छे हो लेकिन मैरिज वाला एरिया आपका सफ़र कर रहा है, तो अब वो टाइम आ रहा है जब आपकी मैरिज को लेकर डिलेज और ऑब्स्टेकल्स रिमूव किए जा रहे हैं। और कुछ लोगों में अगले 15 दिनों से लेकर
आने वाले 4 महीनों के बीच में कोई शादी का रिश्ता आपका पक्का हो सकता है, या ऑलरेडी कोई रिश्ता आया हुआ है तो इन महीनों में शादी होना, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोगों की कौन सी विश है जो ईश्वर जल्दी पूरी करेंगे? गाइस, कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 3 में भी गया है और ऑप्शन नंबर 1 में भी गया है। तो जिनका भी ध्यान गया है ऑप्शन 1 और 3 में, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। बाकी ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से ही आपने लेना है। कीप एन ओपन माइंड। जो भी बातें आप लोगों से रेजोनेट करे आप उन्हीं को रखिएगा, और जो आपको लगता है नहीं करता रेजोनेट उसको आप जाने दें। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। विक्ट्री का कार्ड आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ा भी लग रहा है मुझे, या फिर कोई कंपटीशन है बिजनेस में, ऑफिस में, कॉलेज में, या आप किसी तरह का ऑडिशन के लिए तैयार कर रहे हो। कोई भी फ्यूचर में आप ऑडिशन देने जा रहे हो, चाहे ये मॉडलिंग का ऑडिशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, या कोई आपका प्रोजेक्ट है। किसी चीज़ में तो आपको विक्ट्री का इंतज़ार है। आप चाहते हो कि मुझे जीत मिले। कुछ लोग हो सकता है कि फ़ॉरेन जाना चाहते हो, आपने कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है या करने वाले हो, और आप चाहते हो कि मुझे वीज़ा लग जाए, मेरा ट्रैवलिंग सक्सेसफुल हो। और कुछ लोग ये विक्ट्री चाहते हैं अपने लाइफ में लव को लेकर, क्योंकि आप अपनी पावर में आने वाले हो। शायद पिछला कई समय आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा केओस में गया है, जहाँ पे ब्रेन फॉग होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, पैनिक अटैक्स आना, लेट नाइट जाग कर अपने फ्यूचर को लेकर सोचते रहना, या फिर ज़िंदगी में जो एक बैलेंस होना चाहिए करियर में और पर्सनल लाइफ में, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में नहीं बन पा रहा था। क्योंकि जब हमारे रिश्ते जीवन में अपने करीबियों के साथ अच्छे नहीं चल रहे होते, तो हमें लगता है कि लाइफ में वो मज़ा नहीं है। हम सिर्फ ज़िंदगी को काट रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। बाकी ये जनरल रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ पिछले कई महीनों से बेकार ही जा रही थी, ऐसा नहीं है। जिनके लिए यूनिवर्स ने मैसेज देने होते हैं ना, वो टैरो के थ्रू उनको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनको लव लाइफ में मैरिज करनी है, और हो सकता है कि फैमिली के कारण आप दोनों के रिश्ते में जिससे भी आप शादी करना चाहते हो, वहाँ पे शादी की बात नहीं पक्की हो पा रही, या फिर आपको उस पर्सन से कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो अपने से आपको ऑफर नहीं दे रहे मैरिज का, लेकिन आपका वेट कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आप चाहते हो कि ये पर्सन अपना हार्ट चक्रा ओपन करें। तो ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर चाहते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्ते को प्रेफरेंस दो। अगर आपके पास चॉइसेस हैं, या फिर अगर आपके पास एक साइड में करियर है और दूसरी साइड में लव लाइफ है, तो उसको बैलेंस में लेकर आओ। आपकी कोई इच्छा है गाइस, जो मुझे लग रहा है लव लाइफ से जुड़ी हुई है।
मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो तो मुझे लगता है विदिन 7 to 8 मंथ्स, आने वाले 7-8 महीनों में आपकी शादी होने वाली है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी एज 30 क्रॉस कर गई है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है या फिर आप 28 प्लस हो और कोई आपका सीरियस रिलेशन पहले टूटा है। उनकी मैरिज में मुझे बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, मतलब उनकी लाइफ में मैरिज से जुड़ा हुआ डिलेज, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। किसी मेजर कार्मिक साइकिल को आप एंड करके आगे आ रहे हो। शायद आपके लिए ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से आपकी लाइफ में पीस नहीं था। चीटिंग का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, तो ईश्वर आपको एक ऐसे पर्सन से मिला रहे हैं जो चीटिंग नहीं करेगा। अब आपकी लाइफ में जिससे शादी होने वाली है वो इंसान है जिससे आपको एक हाई इंट्यूटिव कनेक्शन फील होगा, जिसमें पहली नज़र में ही म्यूचुअल अट्रैक्शन और इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा। आपकी लाइफ में ना लव को लेकर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। मुझे ये आपके एक्स से शादी होते हुए नज़र नहीं आ रही। आपका ये पास्ट का पर्सन नहीं है, ये टोटली कोई नया इंसान है। अब प्लीज़ ये सुनकर मुझे नेगेटिव कमेंट सेक्शन में मत डालना, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को प्लीजिंग लगे, सूदिंग लगे या स्वीट लगे। तो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ना बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। अगर आपने अभी तक अपना हार्ट चक्रा हील नहीं किया, ओपन नहीं किया, तो आप इस चांस को हाथ से गवा दोगे, क्योंकि कुदरत कभी कभी किस्मत में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमारे काउंटर पार्ट होते हैं। टैरो से बहुत क्लियर मैसेज निकला है। ये पर्सन आपको तब भी मिलेंगे जब आप अपनी लाइफ में पास्ट का कोई चैप्टर क्लोज करोगे। ये इच्छा तो आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कुछ लोगों में तो ये इच्छा पिछले साल ही पूरी हो जाती, लेकिन आप किसी का वेट करते करते पूरा साल निकाल चुके हो। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए रेजोनेट करेगा, बट करेगा तो सही, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग आंसर किसी के सवाल का यूनिवर्स ने टैरो में दे दिया है। एक इच्छा तो मैरिज की पूरी होगी, चाहे आप डिवोर्सी हो, चाहे आप थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो या सेकंड के लिए देख रहे हो, या पहले कोई एंगेजमेंट टूटी हो या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूटा हो। और ये भी लग रहा है मुझे कि कोई मांग रहा है यूनिवर्स से कि मेरा एक्स लौट आए जिसने ब्लॉक किया हुआ है। दूसरी इच्छा ये पूरी हो सकती है। और तीसरी इच्छा यहाँ पे जो पूरी होगी वो है कि आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। या तो आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो किसी दूसरे शहर में, आपकी नौकरी लग गई है, या आप ऑलरेडी दूसरे शहर में रहते हो, तो आपकी नौकरी में आपको सक्सेस, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। या फिर कुछ लोग अपना काम बदलने वाले हैं। हो सकता है आप जो काम करते हो, जो बिजनेस करते हो, उसको कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक दोगे और किसी नए काम में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, रिस्क उठाना चाहते हो। तो आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। और ये अगर इच्छा है आपकी कि मैं कोई नया काम खोलूं, तो ये काम आपका बहुत ही सक्सेसफुल भी रहेगा। और इस काम के बाद ना आप देखोगे कि लाइफ में और भी भाग्य आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, काफ़ी हेल्पफुल लोग आपको मिलेंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो समाज के लिए दया भाव रखते हों, लोगों के प्रति करुणा, उदारता, जानवरों के साथ प्रेम करना, नेचर से लगाव रखना, और काफ़ी ज़्यादा आप चैरिटेबल और इमोशनल फील करने वाले हो अगले कुछ महीनों में। स्पेशली डाउन ट्रोडन लोगों के लिए, बेसहारा और जिनको आपके सहारे की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपकी एक इच्छा थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं, तो ये काम आप करने वाले हो। ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे सबसे
मेजर कार्ड आया है कि आप अगर इंडिपेंडेंटली कुछ करते हो, अकेले ही खुद से कोई छोटा मोटा काम करते हो या कोई बड़े लेवल का काम करते हो, उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा सेल्स और मैं प्रॉफिट देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा आपकी सेल बढ़ने वाली है। अगर आपका कोई भी चाहे छोटे लेवल का काम है या बड़े लेवल का, आपका काम बढ़ने वाला है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। फिर यहाँ पे है प्यार को लेकर लास्ट कार्ड निकला है। शायद घर में भी किसी की लेट मैरिज के लिए आप परेशान हो, भाई बहन के लिए, तो उनमें से किसी की शादी होने वाली है। और अगर आपकी खुद की लेट मैरिज है तो कहीं ना कहीं आपकी शादी होते हुए मैं देख पा रही हूँ। 2 महीने, 4 महीने, 7 महीने और 11 महीने के बीच में ये संयोग बन रहा है जिसमें आपकी मैरिज हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में फाइनली सेटल डाउन होने वाले हो। और कुछ लोग अपने पास्ट के बैगेज को पीछे छोड़कर फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई ओवरसीज ट्रैवलिंग भी हो सकती है, दूसरे कंट्री में जाके रहना, या कहीं का आपको सिटीजनशिप मिल जाए, वीज़ा लग जाए और आप उस पर्पस से ट्रैवलिंग करने वाले हो। तो आज के लिए इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को कर लें क्लेम। जिन भी लोगों ने मुझसे हीलिंग करवानी हो, क्योंकि गाइस जिन लोगों की हीलिंग नहीं होती उनके लाइफ में ना उनके काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके कामों को किसी ने भान दिया होता है कि आप अपना काम तरक्की के साथ ना आगे बढ़ा सको। कुछ लोगों की शादी बांध दी होती है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ बांध दिया जाता है, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज इसलिए आते हैं कि उनको लोगों की बुरी नज़रें जीवन में जीने नहीं देती। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं या इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन जानना चाहते हो, तो मुझसे कंसल्ट करने के लिए आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि वो अपनी लाइफ में अपना एक्स वापस लाना चाहते हैं या उनकी ज़िंदगी में क्या उनको कभी सच्चा प्यार मिलेगा, आपका जो भी अपनी लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है उनके मैं आसान से उपाय देकर सॉल्यूशन भी आपको देती हूँ। और कई बार ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान को उपाय खुद करने होते हैं। कई बार कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हम आप लोगों के लिए करते हैं, वो भी मैं आपको रीडिंग में बताती हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आप लोगों के लिए ईश्वर कौन सी विश पूरी करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी गाइस, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और ये जितनी भी आपसे रेजोनेट करे आपको उतनी रखनी है, बाकी को आप जाने दें। सबसे पहला तो यहाँ जो कार्ड आया है वो है कि काफ़ी लोग अपने आप के ऊपर कोई ऐसा कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाने वाले हैं जिसके लिए वो लंबे टाइम से सोच रहे थे। कुछ भी हो सकता है, अपने एस्थेटिक्स के लिए, अपनी लुक्स को इन्हेंस करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा आप अपग्रेड करना चाहते हो, ग्रूम करना चाहते हो, तो कुछ ऐसा प्रोसीजर हो सकता है जिसके लिए आप प्लान कर रहे थे। बहुत लोगों को हो सकता है कि इच्छा हो लंबे टाइम से कि वो अपने फेस को लेकर कुछ करवाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग आईब्रो टैटू करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं, बॉडी पर किसी तरह का ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट लेते हैं, स्किन वाइटनिंग करवाते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपने फेस पर रिंकल्स फील होते हो, सैजिंग फील होते हो, डार्क सर्कल फील होते हो। तो कुछ लोगों ने ना सोचा होगा कि हमें अपने फेस पर ये करवाना है, लेकिन बहुत टाइम से आप
रुके हुए थे, तो एक इच्छा तो आपकी ये पूरी हो रही है कि आपका जो मन है अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करने का, अपनी पर्सनालिटी को निखारने का, वो पूरा हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आप ना बैंक बैलेंस अपना बढ़ाने वाले हो। तो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ता है? आपका काम बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, कनेक्शंस, सोशल नेटवर्किंग और आपका जो पीआर है, पब्लिक रिलेशन, वो बहुत ज़्यादा हाई डेटाबेस को दिखा रहा है। यानी कि एकदम से बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट होना। या तो आपका काम ऐसा हो सकता है जिसमें डेली लोगों से बात करना हो, चाहे फ़ोन के थ्रू, चाहे 1 to 1, तो आपका अचानक से फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ जाएगा। काफ़ी लोग आपकी तरफ आपके काम से अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप सोशल मीडिया स्टार हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, ब्लॉग राइटर हो, किसी भी तरह का आपका मीडिया, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड काम है, तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि आप अपने जीवन में ऑलरेडी सब कुछ पा चुके हो। आपके पास पैसा है, अच्छा परिवार है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा, मतलब हर तरीके से आप संपूर्ण फील करते हो। लेकिन आपको एक अंदर इनर नोइंग है कि मेरी लाइफ में अवेकनिंग अभी पूरी नहीं हुई। तो शायद कुछ लोग किसी गुरु की तलाश कर रहे हैं कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे पास एक अच्छा परिवार है, मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे ना स्पिरिचुअल कार्ड्स भी हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को पहाड़ों की तरफ ड्रॉन फील करें, माउंटेन्स की तरफ। बहुत सारे लोगों का अचानक रुझान जो अभी तक नहीं फील हो रहा था लेकिन बढ़ने वाला है, कोई इच्छा है उनकी अपने गुरु की तलाश में कि मुझे कोई गुरु मिले, कोई मेंटोर मिले। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी इच्छा है, कोई लव रिलेशन आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। आपका ऑलरेडी दिल टूटा लग रहा है मुझे, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर आप डिवोर्स्ड हो, कोई भी हो आप, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से किसी ने कनेक्शन खत्म किया है, तो हार्ट ब्रेक मिला है आपको। अब आप चाहते हो मेरी लाइफ में या तो कोई नया इंसान आए जो बहुत ही विजडम से भरे हो, जो मेरे टूटे हुए दिल को हील कर सके, जो मुझे इतना प्यार दें कि मैं अपनी लाइफ में कभी प्यार की कमी फील ना करूं। और अगर अभी तक शादी नहीं हुई तो एक अच्छा टाइम आ रहा है आपका शादी के लिए। अगले 5 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी मैरिज होने वाली होगी तब आपको उससे पहले नंबर 5 बहुत दिखाई देगा। ये नंबर ऐसा दिखेगा आपको 555, सिंगल 5, 55 या नंबर 5 ऐसा भी दिख सकता है 005, 005। तो समझ जाना कि आपकी मैरिज होने का समय नज़दीक है। और अगर आप मैरिज के लिए अभी रेडी नहीं हो लेकिन इन फ्यूचर आप कोई सोल कनेक्शन चाहते हो कि मुझे एक कंपेनियन चाहिए, एक लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आप थोड़ा सा ना पास्ट को लेकर ज़्यादा परेशान हो रहे हो। शायद पास्ट ही आपका ब्लॉकेज बना हुआ है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन को ईश्वर से मांग रहे हो जो आपका कार्मिक था या कार्मिक थी और उसके साथ आपकी एंडिंग हो गई है। उनके साथ आपका कुछ ख़त्म हुआ है, सडनली ख़त्म हुआ है, या तो ये पिछले 9 महीने में हुआ है, पिछले 2 सालों में हुआ है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फैमिली के कारण पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। आपकी इच्छा जो पूरी होने वाली है वो ये है कि आप किसी से कम्युनिकेशन में आओगे
हो सकता है इसी पर्सन से दोबारा बातचीत हो जाए, बट मुझे इनसे आपकी मैरिज नहीं दिख रही। और अगर ये मैरिड पर्सन है तो ये आपकी लाइफ में तब लौटेंगे जब आप अपनी लाइफ का कोई मेजर ट्रॉमा हील करोगे, जब आपके अंदर ये एनर्जी नहीं होगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वही चाहिए, जब आप यूनिवर्स को कहोगे कि मेरी लाइफ में वो आए जो मुझे डिज़र्व करता है, तब आपकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई नया आ सकता है। तो मुझे जो नज़र आया मैंने वही बताया। बाकी ये जनरल रीडिंग है गाइस, ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। लव में सक्सेस आपको अभी तक मिली नहीं थी तो बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगले 5 हफ्ते और 5 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जिनकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई विश है, यात्रा से रिलेटेड, या आपके पर्सन कहीं दूर रहते हैं आपसे, किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, विदेश में हैं, या फिर आप एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हो जो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे, जो आपके साथ फ्यूचर बनाए, जो आपके साथ फैमिली प्लान करे, जो आपके साथ अपनी लाइफ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखे, जो आपको ट्रू लव ऑफर करे। तो ऐसा रिलेशन भी आपकी लाइफ में विद इन 5 मंथ्स या फिर कमिंग 7 मंथ्स में मैनिफेस्ट हो सकता है। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। इसमें राशियाँ सारी आई हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दें, कमेंट में डालें थैंक यू गॉड। और अगर ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।